नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर में मिल रहे स्कूलों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगातार जांच के बाद एक बड़ा गिरोह सामने आया, जिसमें शिक्षा को कमाई के जरिए से व्यापार के रूप में बेचा जा रहा है। अब तक 81 स्कूलों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिन पर जबलपुर कलेक्टर और जबलपुर पुलिस अधीक्षक के सहयोग से बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, जो कि 56 दिन लगभग 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद प्राइवेट स्कूलों से लेकर प्रकाशक के बाद पुस्तक व्यापारी तक शिक्षा माफिया राज उजागर हुआ है। देखिए, जैसे ली है वैसे वापस होगी। 30 दिन के अंदर की समय सीमा है। 30 दिन में आप अपील कर सकते हो। यदि अपील करने में कोई स्टे मिल जाता है तो आप फीस उतने दिन तक के लिए रोक सकते हो। दूसरी बात, यदि आप नहीं दोगे तो कलेक्टर को अधिकार है कुर्की करके वसूल करने की। संपत्तियाँ तो इन सबके पास हैं, जो आप जानते हो, मतलब उसको कोई मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम पूरा के पूरा ऐसा नहीं है कि हाथी निकाल देंगे पूछ छोड़ देंगे, कंप्लीट इसको पहुंचाएंगे। ये 11 स्कूल जो है, इनकी मान्यता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं और क्या इन पर और कोई कार्रवाई? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बड़ा उसके साथ कहना चाहता हूँ कि मान्यता रद्द करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ये मैं शुरू से आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं मान्यता भी रद्द कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, पर आपको थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि पूरे के पूरे 11 जो स्कूल हैं, इनका इंफ्रा बहुत अच्छा है। इन्होंने पढ़ाया बच्चों को बहुत अच्छा है, ऐसी मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके बच्चे मेरिट में आते हैं, इंफ्रा बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं मैनेजमेंट से, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, पर एकदम ऐसी अतिरेक में भी कार्रवाई नहीं कर दी जाए कि उसका नुकसान जो है वो बच्चों को। तो इस बारे में जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही करेंगे। नेक्स्ट, ये जांच, आप एक बात को ज़रूर, मैं मेरी पूरी टीम को आपके माध्यम से अप्रिशिएट करूंगा। 1 अप्रैल से हमारी शिकायतें मिलना हमको चालू हुई थी और आज जो है 27 मई है, मतलब कुल मिला के करीब 55-56 दिन हुए हैं। और इन 55-56 दिनों में हमने लोकसभा के चुनाव का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया है, मतलब जिसमें कि सारे काम लगभग बंद हो जाते हैं। इसके बावजूद हमारी जो शिक्षा विभाग की टीम है, हमारी रेवेन्यू की टीम है, पुलिस की टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 11 विद्यालयों की जांच हुई है, जिसमें 8 एसडीएम और 12 तहसीलदार इस जांच कार्रवाई में लगे थे। शिक्षा विभाग के 25 अधिकारी इस कार्रवाई में थे। 60 अन्य विभागों के या इन्हीं विभागों के अधीनस्थ कर्मचारी थे। 5 बार हमने आकस्मिक छापे डाले, 50 से ज़्यादा बार स्कूलों में विजिट हुई और 2 खुली सुनवाई मैंने खुद ने की, जिसमें लोगों को सुना और उनका पक्ष जाना। नतीजा क्या निकला? नतीजा जो निकला, 81 करोड़ 30 लाख की जो फीस है वो अवैधानिक रूप से वसूल की गई। इस फीस को वापस करने का निर्णय हुआ है और इसके साथ साथ हमने इन सारे 11 स्कूलों पे 22 लाख का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है। नेक्स्ट आइए। ठीक है, सूची देने में दिक्कत तो नहीं है, वो सूची हम आपको दे देंगे जी। एक दो नाम ही भाग गए सुबह। ये मैंने आपको बताया, 22 लाख रुपए का जुर्माना हमने अधिरोपित किया है। हर स्कूल पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। मुझे बिल्कुल मुझे मेरी बात आप समझो, मुझे बिल्कुल लगता है जो आप कह रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें बहुत सारे लोगों की जवाबदारियां थी। उन जवाबदारियों को लोगों ने ठीक से नहीं निभाया। सबसे बात तो सुन लो पहले। सबसे इम्पोर्टेंट जो जवाबदारी थी वो स्कूल मैनेजमेंट की ही थी। अब यदि आप ये सोचो, 1037 स्कूल, अब 1037 स्कूल में से कौन सा स्कूल ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा फीस बढ़ा रहा है, कौन सा नहीं बढ़ा रहा, उसको कैलकुलेट, और अपने को पढ़ाना भी है। हमारा जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनको अपने खुद के सैकड़ों स्कूल है, उनको भी उनको देखना है। और अब जो 4-5 सालों में जो इस तरह की शिकायतें आने लग गई और हम जांच कर रहे हैं, वो जांच भी इनसे ही कराना है। कोई भी जांच कार्रवाई करने के पहले मैं केवल एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो उस व्यक्ति का इंटेंशन क्या है। ये जो 11 स्कूल है ना, इन 11 स्कूलों में हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी घुस नहीं पाते थे। ये फैक्ट है। इनकी जो स्थिति थी ना, इनका जो स्टेटस था, इनके पास इतना पैसा था, इतना पावर था
कि इन्होंने इनका स्टेटस इतना नीचे कर दिया था कि ये उसमें घुस ही नहीं पाते थे जांच के लिए। तो जाहिर है, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका इंटेंशन देखना चाहिए। इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इन स्कूलों में गड़बड़ चल रही है, उसमें से कुछ पैसे वैसे ले लें और इन स्कूलों को बचा के ले जाएं। इनको शक्ति ही नहीं मिल रही थी। इस बार जिला प्रशासन ने इनको शक्ति दी है और मैं आपको इस बात के लिए इनकी तारीफ़ करूँगा। महिला प्रिंसिपल हैं, महिला शिक्षक हैं, इन्होंने इन स्कूलों में अकेले एक एक दो के ग्रुप में जाके पूरी दमदारी के साथ जांच की। सर, ये फीस वापसी की बात की है।